हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दरअसल ये कहानी एक लड़का का है जिसका नाम अमन था। देखा जाए तो अमन बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनती था। काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट करते थे, इंटेलिजेंट था। बट कुछ साल ऐसा हुआ कि अमन अपने दोस्तों से काफ़ी पीछे रह गया। इससे वो परेशान रहता था, डिप्रेशन में रहता था। तो मैनी ए टाइम वो समझ नहीं पाता था कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। तो अचानक से एक दफ़ा जब वो अमन किसी काम के वास्ते वो जा रहा था दिल्ली, तो उस दिल्ली के जाते समय उसकी मुलाकात एक दादाजी से हुई जो ट्रेन में उसके साथ सफ़र कर रहे थे। और उन्होंने अमन को देखकर पूछा कि क्या तुम ठीक हो, क्या सब कुछ ठीक तो है। तो अमन छुपाते हुए बोल दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है। बट दादाजी अगेन पूछे कि नहीं कुछ तो बात है, इतना सैड क्यों हो, क्या हो गया। तो फिर अमन बताने लगा कि मेरे सारे दोस्त बहुत आगे निकल चुके हैं मुझसे, मैं अभी तक ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया हूँ। सभी के पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, खुश हैं वो लोग, बट मैं अभी तक बहुत पीछे रह गया हूँ। तो दादाजी ने स्माइल देते हुए उन्होंने एक बात बोली अमन को कि जिस फेज से तुम गुजर रहे हो अभी, मैं भी एक समय में उसी फेज से गुजरा था जब मैं तुम्हारे एज का था। उस समय मेरे को एक किताब हेल्प की थी जो मैं पढ़ा था, जिसका नाम था कि दिस साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। ठीक है। तो फिर दादाजी ने बताया कि वो एक ऐसा किताब है जिसमें ऐसे 10 क्वालिटी की बात की गई है कि जो एक लूज़र को एक विनर बना सकता है, और यदि कोई विनर उसे फॉलो नहीं करता है तो वो लूज़र बन सकता है। तो अमन को बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुआ कि ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा 10 क्वालिटी कौन सा है कि जिसको फॉलो कर हम मतलब अपने प्रेजेंट सिचुएशन को एक बेटर सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने आप को एक हैप्पी लाइफ दे सकते हैं। तो बहुत क्यूरियस होकर दादाजी से पूछना स्टार्ट किया कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी हैं, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा लाइफ बेटर हो जाए, मैं खुश रहूँ अपने लाइफ में। तो दादाजी स्माइल करते हुए उसे बोलते हैं कि ओके ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं हो, मैं एक एक करके तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। सो उन्होंने बताया कि अमन, तुम्हें मालूम है एक विनर और एक लूज़र के बीच में मात्र एक ही चीज़ का डिफरेंस है, मेजर देखा जाए तो, और वो है हैबिट्स। ठीक है। यदि तुम हैबिट्स पे काम करते हो तो तुम्हारा हैबिट डिसाइड कर देगा कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। ठीक है। हैबिट से तुम्हारा माइंडसेट डेवलप होगा, माइंडसेट से तुम्हारा सारा चीज़ तय हो जाएगा। राइट। तो तुम यदि पॉजिटिव हैबिट्स को अप्लाई करते हो अपने लाइफ में तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल। तो फिर दादाजी ने एक एक करके उसे बताना स्टार्ट करते कि अमन, सबसे पहले हमें अपने प्रति एक सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। ठीक है। ऐसे करके वो टोटली 10 पॉइंट उन्हें बताते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस एक पॉइंट हो गया। ठीक है। जैसे यदि हम सेल्फ अवेयरनेस वो कर लेते हैं तो हमारे को एग्जैक्टली मालूम होगा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरा वीकनेस क्या है। यदि स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम हो जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि और कितना मेहनत करना है कि हमें उस एरिया को पहुंच जाए, उस सक्सेसफुल एरिया को। सेल्फ प्रोजेक्शन मेनी ए टाइम क्या होता है कि हम लोग बहुत डाउट में रहते हैं। ठीक है। कि एक होता है ना कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो यदि तुम्हें जो भी कुछ बनना है अपने लाइफ में, उसको तुम्हें डेली बेसिस पर जीना होगा एंड इवेंचुअली उसमें काम करना होगा, और स्लोली देखोगे कि तुम्हारा माइंडसेट इवेंचुअली वो चेंज हो जाएगा। रीज़न ये है कि वो जो भी तुम सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हो वो बेस्ड ऑन द मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है। कि एक सर्टन थिंग्स को तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं बिलियनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार होगा। ठीक है। तो दादाजी एक एक करके अमन को समझाते गए और अमन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। उसी प्रकार उन्होंने ये भी बताया कि अमन, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव साइड होता है। एग्जाम्पल कि यदि कोई चीज़ बहुत बुरा भी होता है तो उसमें हम लोग ये सोच सकते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। यदि तुम हर चीज़ का पॉजिटिव साइड तुम ढूंढना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा लाइफ बहुत ही पॉजिटिव होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम सब कुछ बहुत जल्दी अचीव कर लो, बट हाँ ये ज़रूरी है कि तुम थोड़ा डिले से अचीव करोगे मगर बहुत खुश रहोगे। ठीक है। तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट वी आर, मतलब हम लोग एट प्रेजेंट क्या हैं, और व्हाट वी वांटेड टू बी, मतलब कि कितना दूरियां बाकी हैं।
ठीक है, ये प्रोजेक्शन से होगा कि एक सेल्फ अवेयरनेस के बाद हम प्रोजेक्शन करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। फिर उन्होंने एक और बात बोला कि तुम्हें पावर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, कि चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं वो बनकर रहूँगा या अचीव करके रहूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ जल्दी मिल जाएगा। एग्जाम्पल कि तुम महेंद्र सिंह धोनी को देख सकते हो कि जब महेंद्र सिंह धोनी के साथ में का प्लेयर सभी लोग इंडिया के मैच के लिए उन लोग ने डेब्यू किया, बट महेंद्र सिंह धोनी बहुत पीछे रह गए। बट हाँ, वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थे अपने वर्क में। वो जानते थे कि मेरे परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, मुझे और बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। बट हाँ, उनका डिटर्मिनेशन के कारण ही वो बंदा क्या हुआ कि जैसे वो टीम में आया तो उसे अच्छी तरह मालूम था कि क्या क्या थिंग्स है जिसको कोर थिंक है जिस पर फोकस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यही एक रीज़न है कि महेंद्र सिंह धोनी एक सक्सेसफुल कैप्टन हुए, ठीक है। तो तुम्हें अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन पर फोकस बहुत बनाए रखना होगा, चाहे दिन कैसा भी जाए, चाहे कितने भी बुरे दिन जाए, तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा एक दिन एक खूबसूरत सा दिन आएगा जो तुम खुद क्रिएट करोगे अपने बेसिस पर, ठीक है। जैसे टेक एग्जाम्पल, धोनी जी भी क्या बोलते हैं अपने एक कोटेशन में कि इफ़ यू डोंट रियली हैव ए ड्रीम यू कैनॉट रियली पुश योर सेल्फ, यू डोंट रियली नो व्हाट्स द टारगेट इज, ठीक है। तो तुम्हारे लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है और उस पर विश्वास होना कि तुम अचीव कर लोगे, ठीक है। और उन्होंने बार बार हर चीज़ पर बात करते हुए उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हर बंदे को उसके अनुसार से उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस मालूम होना ज़रूरी है और उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि वो प्रेजेंट में अभी कहाँ है और फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहता है। यदि फ्यूचर में उससे बी तक पहुँचना है, ए से बी तक, कौन कौन सा स्टेप लेना होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दादाजी समझा रहे थे अमन को और अमन प्यार से सुनते जा रहा था क्योंकि अमन को लग रहा था कि दादाजी बात सही बोल रहे हैं कि आज तक उसने ये सारे पैरामीटर पर काम नहीं किया था। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, उसे मालूम ही नहीं था कि उसका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। हो सकता है कि अमन क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा करे तो वो अपना बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सर्टन थिंग्स जहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर दादाजी एक और पॉइंट पे बात करते हैं जो जिसका नाम है सेल्फ स्ट्रीम, सेल्फ इमेज, कि तुम अपनी इमेज एक अपने आप को देखने की कोशिश करो अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट के नाते, कि ठीक है कि आज मेरा जो भी सिचुएशन है। जैसे उन्होंने एग्जांपल लेते हुए अर्नाल्ड की बात की थी। अर्नाल्ड जब वो बॉडी बनाने गए थे तो उनका बॉडी में ज़्यादा वो खास नहीं थे, लोग उन पर मजाक उड़ाते थे, मगर उस बंदे में सेल्फ स्ट्रीम थी बहुत ज़्यादा, सेल्फ इमेज उनका बहुत स्ट्रांग था। यही एक रीज़न था कि उन्होंने बॉडी बहुत स्ट्रांग बनाया। उसके बाद फिर वो एक्टर के लिए गए बॉलीवुड। हॉलीवुड जाने के बाद भी उन्होंने ये फोकस किया कि बहुत सारे रिजेक्शन उन्हें मिले, मगर फिर भी वो डिटरमाइन थे कि वो एक एक्टर बनेंगे, एक्टर भी बन गए। उसके बाद उन्होंने ये भी तय किया कि वो एक पॉलिटिशियन बनेंगे। सब लोग मानते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, मगर अर्नाल्ड पॉलिटिशियन भी बने। तो उसी प्रकार हमें अपने सेल्फ स्ट्रीम को एक हाई प्रायोरिटी देना होगा, क्योंकि हम अपने आप को ही लो कंसिडर करेंगे तो विल नॉट अचीव एनीथिंग, ठीक है। और उसके बाद दादाजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की सेल्फ अवेयरनेस के बाद, सेल्फ स्ट्रीम के बाद, कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये डिसिप्लिन तुम्हारे को तय कर देगा कि तुम आज कहाँ हो और आज से तुम कहाँ जाना चाहते हो। एक मात्र एक ऐसा थिंग्स है जो सेल्फ डिसिप्लिन यदि आ गया तो तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगा, और कंसिस्टेंसी यदि आ गया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्ट्रीम, ये सारा चीज़ कंबाइन टुगेदर तुम्हें एक सक्सेसफुल आदमी बना देंगे, ठीक है। फिर दादाजी ने एक और बात बोला कि देखो अमन, बहुत सारे टाइम तुम बहुत बुरे दिनों से घेरोगे, मगर उस टाइम भी तुम्हें सेल्फ टॉक करना है, वो भी पॉजिटिव टॉक, ठीक है। कि मान के चलो कि लाइफ में कुछ भी चले, कितने भी बुरे दिन क्यों ना आ जाए। जैसे कोविड आया तो बहुत सारा बिजनेस ठप हो गए थे, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा अपना वेल्थ जनरेट किए हैं। तो उसी प्रकार है कि तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम कर लेंगे, और अपने आप को डेली पॉजिटिव बातें बताओ, अपने आप को ये दिलासा दिलाओ कि यस तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि यू कैन चेंज। जैसे टेक एग्जाम्पल, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एग्जाम्पल लेते हुए बताया कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो मतलब बहुत पुअर फैमिली में
जन्म होता है, फिर भी वो बंदा फुटबॉल जब खेलता है तो अपने आप को कंसिडर करता है पहला क्लब से ही कि उसे एक बेस्ट प्लेयर बनना है, और अपने आप को बेस्ट प्लेयर का इमेज से ही सेल्फ टॉक बातें करता है और उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करता है। तो तुम्हें सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखो अमन, तुम सब कुछ अचीव कर लोगे। इनिशियल फेज में तुम्हें काम के प्रति बहुत ज़्यादा तुम्हें फोकस करना होगा, बट ट्राई टू बी ए कंप्लीट मैन। और कंप्लीट मैन का मीनिंग यही होता है कि तुम्हारे को हर एरिया में तुम्हें इक्वली इंपॉर्टेंट देना होगा। इनिशियल फेज में तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अपने बिजनेस पर या वर्क पर देना होगा, तो ठीक है दो, और उसके अलावा तुम्हारा फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारे को देखो, क्योंकि एक मनुष्य होने के नाते हमारे को खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, और हम सभी के साथ वो शेयर करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अमन, ट्राई टू लिव इन ए प्रेजेंट मोमेंट। कोशिश करो कि तुम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो और इस पल को एंजॉय करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में क्या होता है कि यदि तुम प्रेजेंट मोमेंट में हो तो तुम थिंग्स को ब्यूटी के नज़र से देखोगे। टेक एग्जाम्पल, तुम सोचोगे कि वाह आज सुबह हुई है तो कितनी खूबसूरत सनलाइट निकला, फिर एडमायर करोगे कि मूनलाइट कैसे कितना खूबसूरत है। और यदि तुम फ्यूचर में रहोगे या पास्ट में रहोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। तो एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। फिर उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हुए एक एक करके बताया कि अमन, तुम्हारे को लाइफ में विराट कोहली, जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, विराट कोहली हो गए, अब्दुल कलाम सर हो गए, MS धोनी हो गए, इन सारों में एक चीज़ तुम्हें बहुत नज़र आ रही होगी, बहुत सारी ये सेम क्वालिटी नज़र आ रही होगी। बट हाँ, एक और चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा एक्शन लेते थे। तुम ज़्यादा फेलियर की तरफ नहीं देखो, रदर देन तुम ये सीखने की कोशिश करो कि हम और ज़्यादा क्या सीख सकते हैं। फेलियर आएंगे, ठीक है, वो हर बंदे की लाइफ में फेलियर आते हैं, मगर तुम्हें सीखने पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तुम्हारे को एक क्लियर गोल बनाना ज़रूरी होगा, ठीक है, कि जब तुम क्लियर गोल बनाओगे तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि तुम्हें जाना कहाँ है। क्योंकि यदि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, थोड़ा स्पीड स्लो है, कोई बात नहीं, तुम इवेंचुअली समय के अनुसार तुम बना लोगे अपनी दुनिया, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट रहा जो दादाजी ने अमन को बताया। अमन सुनकर दादाजी को बहुत थैंक यू बोला, कि उसे लग रहा था कि मानो कि उसे कोई ऐसा चीज़ बता दिया है जिसको फॉलो करके वो अब अमन सक्सेसफुल बन सकता है। बट पॉइंट यही है कि अगेन दादाजी ने बोले कि देखो अमन, मैं बता दिया तुम्हें, पर तुम सक्सेसफुल तभी बनोगे जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे, और तुम्हें इम्प्लीमेंट करना होगा। और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी दादाजी बोले कि मैं एक टेक्निक को फॉलो करता था, जो एक खूबसूरत सी किताब में है, जिसका उन्होंने बताया कि 12 वीक ए ईयर, ठीक है। तो दादाजी ने एम्फसाइज किया कि तुम यदि तुम्हारे पास कभी समय मिले तो कोशिश करना कि 12 वीक ए ईयर पढ़ने के लिए। इसमें क्या होता है कि पूरा तुम ईयर का प्लानिंग 12 हफ्तों में डिसाइड कर सकते हो। उसके बेसिस पे तुम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब ला सकते हो। कोशिश ये करना, और ये बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन है। यदि तुम ये करते हो तो आज से लेकर आने वाला 2-3 सालों में देखना कि तुम्हारे अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। तुम्हारा माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट का होगा, ठीक है। तो अमन दादाजी को थैंक यू बोला इस वैल्यूबल लेसन के लिए। और ये सारा चीज़ जो भी स्टोरी है, ये सारा चीज़ द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग बुक में है, ठीक है। आपको पढ़ना होगा तो प्लीज़ रेफर दिस बुक, बिकॉज ये सबके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया। मैं चाहता हूँ कि सभी के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। और आप चाहते हैं कि मैं 12th वीक ए ईयर वाला किताब का मैं रिव्यू डालूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। यदि ये मेरा स्टोरी, ये बुक बहुत इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए गुड डे।